क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, मगर प्यार से पढ़ेंगे। चलिए, कहता था कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन, परसेंटेज गेन इज। मासूम से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ो। 19 का जो सीपी है वह 16 के एसपी के बराबर है। यह क्वेश्चन में हमसे कहा गया। आप भी जानते हो कि सीपी अपॉन एसपी बराबर 16/19 हो जाएगा। दोनों का अंतर 3 और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे मिलता है? सीपी पे मिलता है। 3/16 इंटू 100। सभी लोग जानते हैं कि 1/16 की वैल्यू 6.25% होती है। बोलो हां। और अगर आपसे कोई कह दे कि 3/6 की वैल्यू बताओ, तो 3 का इधर गुणा और 3 का इधर, यानी 18.75%। यस या नो? ऑप्शंस में देखो कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है? बिल्कुल, 18 से ही 3/4% इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग समझ गए हैं, ऐसी हमें आशा है। बोलो हां। बड़े प्यार से और जबरदस्त सेशन होंगे हमारे, पढ़िए मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 24। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 है। बच्चा जानता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर परिमाप 24 है तो 8 8 8 ये इनकी भुजाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 8 8 8। बोलो हां। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। 4 से भाग दे दो, 16√3 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 16√3 इसका आंसर आएगा। 9वीं के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। बढ़िया से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, अच्छे से हर एक चीज सीखा जाएगा। कहता है निम्नलिखित को हल करो, इसको सॉल्व करो। प्यारे दोस्तों, 4 × 36 माइनस 6 ऐसे 3 प्लस 2 ब्रैकेट में 216 डिवीजन में 6 और माइनस का 51। इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो और डिसाइड करो क्या आंसर आएगा। याद रहे बोर्डमास को फॉलो करना होगा। बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू 216 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 दूना 72, 3 75, 75 माइनस 51 हो जाएगा। बोलो हां। और 36 चौका 144 ऐसे होता है, माइनस का 6 ऐसे। इसका जो डिफरेंस है वो भी 24 हो जाएगा। बच्चा जानता है कि 24 छक्का 144 और 144 से 144 गया, 0 आंसर आएगा। बोलो हां। बोलो हां। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। तो अच्छे से पढ़िए और प्यार से सीखिए। प्यारे दोस्तों, हर चीज को जानेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, एक बात और बता दी जाए आपको। देखिए, अभी टेक्स्ट बुक में ऑफर चल रहा है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और जो 699 वाला पास है, अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं PA10 तो 209 रुपए आपको ऑफ मिल जाएंगे। जी हां। तो यह बात हमेशा याद रखना कि सिलेक्शन के लिए स्पीड टेस्ट लगाना जरूरी है, सबसे कम दाम में। और सभी एग्जाम की स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक। जी हां दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। सभी लोग सॉल्व कीजिए बहुत प्यार से और बहुत संयम के साथ सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन तो इसको लिखते ही समय आप लिख सकते हो कि 1 + 2 + x यानी इसे 3 + x हम बोल सकते हैं, यस या नो? बिल्कुल। अब देखो 0.12 माइनस 0.42 तो आपको दिख रहा होगा 12 पैसा माइनस 42 पैसा, तो माइनस का 30 पैसा और 94 पैसे में 30 पैसे कम कर दो तो 0.64 आ जाएगा बराबर 4 के। इधर गया तो x बराबर 1.64। सभी को यह कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी और यह बात ज्यादा समझ में आई होगी 12 पैसा 42 और 94। भाई 12 पैसे में 42 पैसा कम घटाओगे तो 30 पैसा माइनस के, और 94 पैसे में अगर 30 पैसे जोड़ दोगे मतलब घटा दोगे तो 0.64 आ जाएगा। और मासूम से दोस्तों ये वैल्यू इधर गई 4.64, 3 लेस करोगे तो 1.64 इज द राइट आंसर। चलिए पढ़िए मगर प्यार से और सीखिए डबल प्यार से। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं 14 नंबर टाइप का। बहुत धैर्यपूर्वक और अच्छे से सीखिए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा और फिर से सेशन चालू हो गए आज से, ठीक है। अब आने वाले समय में सिर्फ त्योहारों में ऑफ रहेगा, बस बाकी क्लासेस रहेंगी क्योंकि त्योहार में हमें घर जाना होगा, जैसे आप जाते हो वैसे हम भी जाएंगे, ठीक है। समझो एक्स ने 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दी। इस क्वेश्चन को समझना क्योंकि इससे पहले जब समझाया था एक बार तो बच्चे कंफ्यूजन थे, उसमें हमने 15 मिनट लगा दिए थे, पर आज नहीं लगाएंगे। एक्स ने कोई कार खरीदी, कितने खरीदी? 1.5 लाख रुपए की, और इसने ये कार किसको बेच दी? वाई को बेच दी। वाई को जो बेची तो इसने 5% का लाभ कमाया। इसका 5% 7500 होगा, जोड़ दो तो 1,57,500 रुपए में इसने एक्स ने वाई को बेची। तो ये जो कैश आएगा, ये जो पैसा आएगा, ये एक्स के पास आएगा। भाई वाई ने 1,57,500 रुपए एक्स को दिए। सीधी सी बात, जो पैसा आया वो एक्स के पास, कार आई वाई के पास। कार किसके पास आ गई? वाई। वाई कार का ओनर है, वाई इस पैसे का ओनर नहीं। क्यों? क्योंकि वाई ने ये पैसा उठाकर एक्स को दिया है। माइंड में अभी से सेट कर लो। फिर कहता बाद में वाई ने उसे 2% की हानि पर एक्स को वापस कर दिया। क्या? कार को 2% हानि में। तो कार की जो कॉस्टिंग थी वो 1,57,500, इसका 2% घाटे पे, तो इसका 2% निकाल लो। 15, 30, 3150 रुपए। 3150 रुपए घाटे पर ये किसे दे दी? एक्स को दे दी। बोलो हां। तो एक्स के पास ये कैश है। एक्स के पास कैश क्या है? ये कैश है। कितना? ये कैश है एक्स के पास, ये बात याद रखना, ठीक है। और 3150 पे घाटे पे दे दी, मतलब ये कम करके इसको दे दी। तो यहां आप चाहे घटा लो 154 एक्स को। एक्स ने इस कार का 1,54,450 रुपए दिया। तो हमसे पूछ रहा है एक्स को प्रॉफिट क्या हुआ? तो एक्स को ये प्रॉफिट हुआ। एक बात को बहुत अच्छे से समझाएंगे जिससे आप बढ़िया से समझ सको। देखो एक्स के पास कार थी, बहुत अच्छे समझना, एक्स के पास कार थी, वाई के पास पैसा था। एक्स ने कार वाई को बेचा 5% लाभ पर। तो वाई ने इसे, एक्स के पास कार थी जिसकी कीमत 1.5 लाख थी, तो वाई ने इसे पैसा दिया। कितना दिया? 1,57,500। अब ये पैसा किसके पास हो गया? एक्स के पास। और वाई के पास अब क्या हो गई? कार हो गई। अब वाई कहता है क्या?
कि ये कार 2% हानि पर फिर से एक्स को बेच दी, तो यही 2% एक्स ने कमाया, बस 2% हानि पर इसका, तो इसने 3150 रुपए में 50 रुपए कम करके जो इसकी कीमत थी वो एक्स को दे दी, तो सीधे 3150 रुपए एक्स ने कमा लिया। समझ गए? तो इसका आंसर 3150 रुपए एक्स कमाएगा। एक बच्चा कह रहा है क्या क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे देवता, प्रभु, भगवान, कुछ नहीं किया, आप मोटा मोटा समझो इस क्वेश्चन को, भूल जाओ, आप मोटा मोटा समझो, भूल जाओ इस क्वेश्चन को। अब मेरी बात को सुनो, आपके पास 1.5 लाख रुपए की कार थी, प्रकाश सर को बेच दी 5% लाभ पर, तो आपने प्रकाश सर से 1,57,500 रुपया अपने पास रख लिया जेब में। पहले बोलो हां कि हमने रख लिया। मुझे कार बेची, आपने रख लिया। अब क्या है, मुझे कार पसंद नहीं है, हमने कहा भैया ऐसा करो ये कार आप रख लो, हमें नहीं चाहिए कार। ठीक है, तो आप कहते हो सर ये 1,57,000 का हम 2% कम कर देंगे, तो वही 2% आपने कमा लिया, मुद्दा खत्म। 1,57,500 का 2% 3150 रुपया आपने कमा लिया। नहीं समझे? अरे भेजा दिया है। सुनो, 1.5 लाख की कार आपके पास थी, प्रकाश सर को बेची, 1,57,500 में हमने खरीदी। मुझे कार बाद में पसंद नहीं आई, सेकेंड हैंड कार थी, तो हमने कहा भैया आप अपनी कार वापस ले लो। तो आप क्या कहते हो, 2% कम लेंगे, तो किसके लेंगे? 1,57,500 के 2% कम। बोलो हां, यही 2% तुमने हमसे कमा लिया। समझ गए? क्योंकि बाकी तो पैसा रिफंड किया, तो वही बता रहे हैं, इतना बेचा, 2% कम मतलब इतना, तो इतना इसमें लेस, तो ये चीज पैसा आपके पास ये था, आपने ये चीज हमको रिटर्न की, तो आपने कमाया कितना? 3150। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो भूल जाओ, ऐसे क्वेश्चन कभी जीवन में समझ में आएंगे। ठीक है, 15 नंबर लगाओ सीधे, इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। ठीक है, तो चीजों को समझो मेरे भाई, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये ओरल होते हैं। अब लिखकर बताया तो ये थोड़ा समय लगता है, वरना ये सब ओरल क्वेश्चन है। आप अपने पर समझो और हमको लेके समझो तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन। चलिए सर, डिजिटल बोर्ड कब आएगा? अब देखो 21 तारीख को हम ऑफर देने वाले हैं, तो हो सकता है 21 तारीख को डिजिटल बोर्ड आ जाए। ठीक है, तो 21 तारीख को सरप्राइज रहेगा, ये अभी से उम्मीद है हमें। ठीक है, उम्मीद क्या है कि वो हमको कह रहे हैं कि 20 को आपको हो जाएगा, तो 21 को हम सरप्राइज आपको देने वाले हैं, बता भी दिया है, वो बात की बात है। बाकी कुदरत की माया है, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम का 15 चल रहा था, नहीं 15 एनटीपीसी का रिजल्ट 15 को आना था, अभी नहीं आया, हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। चलो, इन ए ट्रायंगल एबीसी, बाइसेक्टर ऑफ एबीसी एंड एसीबी मीट एट ओ। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, और जिसमें कोण समद्विभाजक, बी का कोण समद्विभाजक, सी का कोण समद्विभाजक यहां मिलता है। एक त्रिभुज है एबीसी जहां पर ए बी सी का कोण समद्विभाजक और ए सी बी का कोण समद्विभाजक यहां मिलता है। हमसे कहता है बीएसी 60 है, तो ये वैल्यू बताओ। बच्चा जानता है कि ये वैल्यू जो होता है वो 90 प्लस ए का हाफ होता है, ए का हाफ 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2, तो 90 ऐसे, 60 का आधा 30 यानी 120 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 120 होगा। बोलो हां, तो 15 का आंसर 120। 17 नंबर कहता है 99.75 और 0.0554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर कितने अंक होंगे? देखो, जो मल्टीप्लाई करना है 9.75 का करना है और 0.055554, और हमसे कह रहा है
दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दायां बायां दाईं ओर मतलब इधर की ओर। एक बात को समझना, एक बात को, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद 5 डिजिट है, तो 7 प्लेसेस होंगे। कितने होंगे? 7 प्लेसेस होंगे। आपके सामने ये 7, पहले बोलो हां। लेकिन एक बात समझो, यहां जीरो मेकर है कौन? 5 का 4 में जब गुणा होगा तो ये अंतिम डिजिट 0 हो जाएगी, ये वाली डिजिट 0 हो जाएगी, बाकी इसमें होने से कोई 0 आने की संभावना नहीं लग रही है। अरे बोलो हां कि सर नहीं लग रही है। 7 चौक 28, 5 25 नहीं, और 0 नहीं आ सकता। तो ये 0, तो यहां पर अब कितने प्लेसेस खाली हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव के बाद 6 डिजिट होगी। अगर कभी भी आपको हल्का सा कंफ्यूजन लगे कि अंतिम 2 संख्या चेक कर लो, फिर कैसे? एरो मेथड से इंटू करके 5 चौका 20, 2 हासिल, 28 2 30, 5 25, लास्ट में 50 आएगा। मतलब ये वाली डिजिट 5 हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तो आप खुद देखो, यहां पर टोटल देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 5, तो टोटल 7 होनी चाहिए, पर अंतिम डिजिट 0 हो जाएगी। तो अब जगह कितनी बची? 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव के बाद 6 डिजिट होंगी। बढ़िया तरीके से बता दिया। 17 नंबर क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन। 17 के बाद 18 नंबर सीखिए, मगर प्यार से। देखो कुछ बच्चों ने साथ साथ आंसर दिया है, वो स्वयं जिम्मेदार हैं, ठीक है। क्या ऑफर है सर? जो भी ऑफर होगा सब 21 तारीख को मिलेगा। अभी शांति से पढ़ते रहो, 21 तारीख को धमाका होने की उम्मीद है, ठीक है। सरप्राइज का मतलब सरप्राइज हो सकता है। अब ये कुदरत की माया है कि 21 तारीख को क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले पे डिपेंड है। कहता है एक्स और वाई से 2 ट्रेन क्रमशः 32 kmph और 26 kmph की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वाई वे से परे किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं तो वाई और जेड तक की दूरी। चलिए एक बात को समझो मासूम से दोस्तों, एक्स और वाई के बीच की दूरी 42 किलोमीटर, एक्स की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और वाई की जो स्पीड है वह 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले बोलो हां। एक्स की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई की स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम डायरेक्शन में ये कहीं जेड पे जाके मिल रहे हैं। हमसे ये दूरी पूछी गई, तरीका देखना, खुशी मिलेगी। पहले समझो, 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 32 and 26 respectively from x and y. If x is 42 किलोमीटर अवे फ्रॉम y, तो सीधी बात जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको पीछे रखो। If they meet at the point z beyond y, then the distance from y to z, y से z की डिस्टेंस। अब मेरी बात को जिसने सीख लिया समझो फर्जी क्वेश्चन। सर कैसे? सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का अंतर कितना आता है? 6। ये 32 की, ये 26 की, ये स्पीड का अंतर है। डिस्टेंस 42 है, 42/6 यानी 7 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लिया जाएगा, जो 42। अब y, भाई x भी 7 घंटे चलेगा, y भी 7 घंटे चलेगा, तो 26 सत्ते कर लो, जो आएगा यही आंसर। 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 4 18, 182 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 182 किलोमीटर, 182 किलोमीटर। सभी ने आंसर बताया। सर जीरो काउंट नहीं किया, जीरो किसमें काउंट नहीं किया? अरे देवता प्रभु का सुबह सुबह से दवा ववा तो नहीं लगा ली है? पहले तो ये बता लो, मालूम चला सुबह से लगा ली हो। अरे देवता ईमानदारी से बताओ,
ये एक डिजिट छोड़कर अगर मैं 0.20 कहूं तो इन जनरल यही बोला था दशमलव बाद एक डिजिट है। इस जीरो की वैल्यू नहीं है। जीरो की वैल्यू कब है? जब 0.202 लिखा हो तब ये दशमलव के बाद 3 डिजिट होता है। ठीक है, मेरी बात को बुरा ना मानना, वो एक समझाने का तरीका होता है। ठीक है, कभी कभी बच्चा गुस्सा आ जाता है, प्रभु 0.20 तो ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं, अभी नहीं है। 0.2 को ही 20 पैसे बोला जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? 19 नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से, मोहब्बत से। तो आई होप सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो बहुत कुछ पढ़ा दिया और आगे बहुत कुछ पढ़ना है, तो सपोर्ट जरूर दिखाना है। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो, ये आपका सपोर्ट रहेगा। देखो, कहता है हमसे, 2 एम्प्लॉइज अनीता एंड सरिता आर पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 6600 पर मंथ। 2 एम्प्लॉय हैं अनीता और सरिता, जिन्हें 6600 रुपए प्रति महीने मिलता है। अनीता इज पेड 120% ऑफ द अमाउंट गिवन टू सरिता। तो अनीता को, अगर अनीता और सरिता, अगर मैं सरिता को 100% अमाउंट देता हूं जो भी, तो अनीता को इसका 120% मिलता है। यानी हम कह सकते हैं इसका रेशियो 6 और 5, और यही होता है 11, और यही 11 बराबर 6600 रुपए। यानी इसमें 600 का गुणा हो रहा होगा। किसका गुणा हो रहा होगा? 600 का। अब कहता है सरिता को कितना मिला? इस 5 में 600 का गुणा कर दो तो सरिता को 3000 रुपए मिला। कितना मिला? 3000 रुपए। तो मासूम से दोस्तों सरिता को 3000 रुपए मिला, बोलो हां। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको भी पेपर में क्या मिलती है? खुशी। जी हां दोस्तों, क्या मिलती है? खुशी। क्वेश्चन नंबर 20 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं एग्जाम में, तो मैं आने वाले समय में आपको 1 वीक के लिए 400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के प्रैक्टिस करने के लिए लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के राइट्स दे दूंगा। प्रकाश अवस्थी ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो 1 वीक के लिए आपको राइट्स मिल जाएंगे, जिसमें 20 घंटे के ऊपर 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्या? ज्योमेट्री के, जिनमें लॉक आपके लिए, जो ऐप को डाउनलोड करके बैठे होंगे उनके लिए खुल जाएगा। ठीक है, और 7 दिन में आप उनको कवर कर लेना 400 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। ऐसे सारे क्वेश्चन आप सीख लोगे, ये फर्जी है। पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा? कॉन्सेप्ट पर अभी नहीं देंगे, आने वाले समय में वो बताएंगे पहले कि कब आपको राइट्स दिए जाएंगे। वो भी एक हमारे सरप्राइज में रहेगा। ए बी सी। प्यारे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर, ए बी सी एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ए बी सी एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक ये है, और ये पॉइंट डी है। पहले समझो। तो कहते हैं अगर ये एंगल कोण समद्विभाजक है, मतलब ये थीटा है ये थीटा है, तो जिस रेशियो से ये ए और बी होंगे उसी रेशियो से ये दोनों होंगे, मतलब रेशियो समान होंगे। मतलब जिस ये वैल्यू का जो रेशियो होता है वो यहां आता है। ये थ्योरम होती है। ठीक है, प्रूफ नहीं करने बैठ रहा हूं, समझा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे और प्यार से सीखेंगे, तभी ये आएगा। कहता है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में खुल के कहता है कि एक्स वाई बराबर 12 के, वाई जेड बराबर 18 के। देख लो, अभी तरीका देखना। कह रहा है एक्स डब्ल्यू, जो वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, ये एंगल बाइसेक्टर है एक्स डब्ल्यू। ठीक है, जो कि इसको, इस भुजा को वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड को 4 और 5 के अनुपात में ब्रेक करता है, 4 और 5 के रेशियो में ब्रेक करता है। तो हमसे कह रहा है तीसरी भुजा बता दो। अब आप ठहरे प्रकाश से स्टूडेंट, अभी हमने आपको एक ज्ञान दिया था कि अगर ये कोण समद्विभाजक है और ये ए और बी के रेशियो वैल्यू है,
तो इन्हीं के रेशियो में ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू इन्हीं के रेशियो में होगी। मतलब ये 4 है तो 4 में किसका गुणा करें कि 12 बन जाए 3 का, तो 15 में किसका गुणा करो 5 में किसका गुणा करें कि 15 बन जाए, तो बने नहीं, मोटा मोटा समझो, सॉरी फॉर दैट। 4 में किसका गुणा करें कि 12, तो 3 का, तो 5 में भी 3 का गुणा करोगे 15, ये भुजा 15 होगी। अब देख लो 12 15 का जो रेशियो होगा वो 4 और 5 ही होता है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, यस या नो, बोलो बोलो। और इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और मोहब्बत से पढ़िए। क्या आपने सेशन को शेयर किया? चलिए तो बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से जानिए। 21 तारीख को जबरदस्त ऑफर आएगा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, जो एक बैच हम रात को 9 बजे पढ़ाते हैं उसके लिए, ठीक है। और वो ऑफर सिर्फ 2 घंटे तक ही अवेलेबल रहेगा। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उसके बारे में, क्योंकि 2 घंटे ही तक कंपनी की तरफ से सर्वर ओपन होगा, ठीक है। देखो कितनों को देते हैं वो ऑफर, ये भी मैटर है। यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल का कितना होगा? प्यारे दोस्तों, कोई नंबर है x/y, इसके 50% को बढ़ा दो तो 150% हो जाएगा, और हर को 80% बढ़ाते हैं तो हर चीज 100% होती है, उसका 80% बढ़ा दिया तो 180% होगा। और इसका अगर मैं रेशियो देखूं, तो रेशियो देखा जाए 30 से ये 5 बार, 30 से ये 6 बार, तो हमसे कह भी रहा है तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना गुना होगा, कितना होगा? तो x/y का 5/6 टाइम्स होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस बी, 23 का आंसर बी आएगा। 25 नंबर एक प्यारा क्वेश्चन, पेपर में ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है और अपने मासूम टीचरों को ढूंढता है। क्या? मासूम टीचरों को ढूंढता है कि सर इसका क्या होगा। चलिए समझो, एक बात याद रखो, जैसे हम आपको बता दें a माइनस बी, a क्यूब माइनस का b क्यूब, या a की पावर 5 और माइनस b की पावर 5, अगर ऐसी वैल्यू है तो चीजों को ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है आपकी a माइनस बी से डिवाइड होती है, सिमिलरली ये भी a माइनस बी से डिवाइड होगी, सिमिलरली ये भी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये क्यूबिक फॉर्म में, ये क्या है? क्यूबिक फॉर्म। देखो ऑड फॉर्म है, a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 5, तो इनके जब फैक्टर करोगे तो इन्हीं वैल्यू से ये डिवाइड होंगे। अब 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1, तो आप यहां हमसे कह सकते हो सर दोनों में तो सेम सेम है, डिवाइड हो जाएंगे, पर यहां हमें एचसीएफ चाहिए। अब 3 माइनस 1 तो आप कह दो सर 2 का भी हो सकता है, बिल्कुल 2 का हो जाएगा, 2 से चले जाएंगे। क्या 2 ऑप्शन में है? नहीं, क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर 5 और होल पावर 9, क्योंकि 9 पना 45, तो अब 1 की पावर 5 होल पावर 9, कोई दिक्कत इस वैल्यू को। और जो 3 की पावर 35 लिखा हुआ है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 होल पावर 7, बोलो हां, और 1 की पावर 5 होल पावर 7। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम जान गए कि यह ऐसे पैटर्न में जब वैल्यू होती है तो ये a माइनस बी से डिविजिबल होती है। तो देखा जाए, आप खुद देखो 3 की पावर 5 ये ऑड है, ये भी ऑड है, 3 की पावर 5 ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो 3 की पावर 5 माइनस 1 होगा, इनका एचसीएफ। और 3 की पावर 5 ऐसे करो, 3 9 27 81 243 माइनस 1 242 आंसर, 243 माइनस 1 242 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 का आंसर 242 आएगा। चलिए तो प्यार से पढ़िए। 25 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग सॉल्व कीजिए
और पूछता है भारत आपसे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और हर एक चीज को बढ़िया से सीखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। बिल्कुल अतुल जी कहता है हमसे, इफ द एवरेज ऑफ A1, A2, A3 एंड A4 इज 19.5, मतलब आपके सामने है कि A1, A2, A3 एंड A4 का जो औसत है 19.5, तो 19.5 में अगर 4 का गुणा करोगे तो 19 चौका 76, 2 78, 78 आ जाएगा। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है कि A1 बराबर 21 की, A1 बराबर 21 के, कहता है हमसे खुल के कि A1, A2, A3 का जो औसत है वो A2, A3, A4 के औसत के बराबर है। तो जहां इसने बोला A1, A2, A3 का जो एवरेज है वो बराबर है किसके, A2, A3 और A4 के। इतना ही बोलते ये निपट गया, A2, A3, A2, A3 निकल गया। तो जो A1 की वैल्यू है वही A4 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि A1 बराबर 21 तो A4 बराबर भी 21, क्योंकि A1 इज इक्वल टू A4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, A4 इज इक्वल टू किसके, 21 के। तो 33 का आंसर हमारा यही होगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, आपके सामने ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और मोहब्बत से सीखिए। यस या नो। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड। हमसे कहता है द एवरेज ऑफ A1, A2, A3, तो इसका औसत बटा 3, और A2, A3, A4 उसका औसत, दोनों का औसत बराबर। तो आप देखो A1 बराबर किसके, A4 के, तो बस A1 बराबर अगर 21 है तो A4 बराबर भी 21 हो जाएगा। 33 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कला हम कई बार यूट्यूब में पढ़ा चुके हैं कि जब 999 और 987 इसका मल्टीप्लाई, तो कहते हैं क्या कि इसमें एक कम कर दो तो ये 6 हो जाएगा। 9 में 6 गया 3 आया, 9 में से 8 गया 1 आया, 9 में से 9 गया 0 आया। पहले बोलो हां। अब इसके बाद क्या, 9, 8, 6 ऐसे ही लिख दो, यही इसका आंसर 986013। 986013 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। 37 ये इसकी टेक्निक होती है, और ये टेक्निक तब लगती है जब ऊपर 999 के पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। चलिए 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और हर एक चीज को सीखिए। निरंतर अभ्यास कीजिए। आशा है आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा, ऐसा माना जाता है। और क्लासेस त्योहार खत्म होने के बाद कंटिन्यू हो जाती हैं, ये भी आप जानते हैं। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश तो देख ही लिया आपने। हमसे कहता है एक सेल्समैन को 3/4 आवर्स में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, और जो टाइम है वो 3/4 आवर्स है। ठीक है, ये बोला गया है। हमसे कहता है क्या, यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता हो, मतलब इसका हाफ दूरी तो 3 होगा, और जो कुल समय है 3/4 का 2/3 टाइम में वह इतनी दूरी, तो यहां से स्पीड निकलेगी, रिमेनिंग स्पीड बची 3, तो शेष समय में, शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगी। तो शेष दूरी ये है, समय 3/4 है, अब शेष कितना, तो 2/3 हो गया, तो अब समय बचा 1/2। याद रहे इन दोनों का सम 1/3, सॉरी, इन दोनों का सम 1, क्योंकि समय तो 3/4 है, इसका 2/3 पे 1 तय हुआ, तो समय
3/4 का जो बचेगा वो 1/3 बचेगा। कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से 3 गया, 4 ते 12 ऊपर आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो राइट आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर आवर्स इज द राइट आंसर। जितने प्यार से आप सीखेंगे हमसे, उतना आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिए। ये आपका सपोर्ट और प्यार होगा हमारे प्रति। जी हां दोस्तों, सपोर्ट और प्यार होगा, क्योंकि आप भी जानते हो ये सारे सेशन निःशुल्क चल रहे हैं, ठीक है, और भर भर के पढ़ाया जाता है। इफ r sin थीटा बराबर 7/2, r sin थीटा बराबर 7/2 और r cos थीटा बराबर 7√3/2 हमसे कहता है, तो r का मान आप भी जानते हो कि अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग, ठीक है, तो इससे आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, मतलब आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 49/4, इसका 49 गुणे 3/4, तो ये 3/4, ये 1/4, मतलब आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7। सर ऐसे कैसे कर दिया? अरे देवता, इससे 49 कॉमन लोगे, अगर कॉमन लोगे तो 1 + 3, नीचे 4 से कट गया, वो निपट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सम्मुख है, 40 नंबर का आंसर 7। अरे बोलो हां। 41 नंबर क्वेश्चन, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सपोर्ट और प्यार जिसे कहते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? प्यारे दोस्तों, 11 से डिविजिबिलिटी बतानी है। संख्या क्या है? 332155, 332155, 203, 456, 202, 963 और 181560। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल सभी बच्चे जानते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी ऐसे और फिर ऐसे। तो 5 1 6 3 9, 5 2 7 3 10, मतलब 9 में से 10 गया, एक बचा, वो 11 से नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। 6 4 10 ये, और 5 3 8 2 10, 10 में से 10 गया, 0 0/11, तो ये अगर ये 11 से डिविजिबल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि आंसर तो एक ही होगा, सीधी सी बात। अब आपके पास समय है तो आगे चेक करो, ये तो समय का खेल है। तो 41 का आंसर आप लोग समय मतलब चीजें जान गए होंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी प्यार से, वो भी प्यार से। सर नींद आ रही है, बिल्कुल, क्योंकि त्योहारों के सीजन के बाद क्या होता है बच्चा, नींदी आती है, यही सत्य, आलसी हो जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे नींद खुलेगी बहुत जल्दी, जब लगातार आपके एग्जाम आएंगे। कहता है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, तो बेलनाकार है यानी 2πRh 264 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और हमसे कहता है इसका वॉल्यूम यानी आयतन, तो बेलन का आयतन πr² जो कि 924 है। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। अब आप इन्हें भाग दे दो, जब आप भाग दोगे, पाई से पाई निपटा, आर से आर निपटा, एच से एच, मतलब 2/r हो गया, 264/924 हो गया। 2 से ये जाएगा 132 बार में। अरे बोलो हां। कहते हैं कि अगर इसमें 7 का गुणा करोगे तो ये आएगा, मतलब इससे ये 7 बार में गया,
यानी जो रेडाई हो गई, रेडियस जिसे कहते हैं, वो 7 हो जाएगी। अब हमें हाइट निकालना है, पहले में ही रख दो 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, रेडियस 7 है, हाइट चाहिए और 264। कहते 7 से 7 गया, यस या नो। फिर उसके बाद देखो 11 से ये 2 बार, 11 से ये 24 बार, और इससे भाग दोगे तो h बराबर 6 आया। हमसे कहता है, जो रेशियो पूछता है, कहता है इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात, इसकी ऊंचाई यानी h और व्यास मतलब 2r, तो 6 और 7 दूनी 14, इसका रेशियो 3 और 7 का होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3:7। कितना? 3:7 होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कहीं ना कहीं एक बच्चा कहता है सर डिजिटल बोर्ड कब आएगा, तो उम्मीद यही है कि इस बार 21 तारीख के चांसेस हैं और 21 तारीख को ही मिलेगा आपको सरप्राइज। जी हां दोस्तों, ठीक है, तो चांसेस हैं, अब बाकी कुदरत की माया है। 42 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। कहता है इफ दिस बराबर दिस वन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। मासूम से दोस्तों समझो, √45 को 9 पना 45 यानी 3√5 बोल सकते हैं। √125 को 25 पंजा यानी 5√5 बोल सकते हैं, और जो कि बराबर किसके? 17.88 के। यस या नो? फिर उसके बाद देखो √180, 36 पंजा 180 होता है, 36 पंजा 36 पंजा 36 पंजा, अरे 36 पंजा 180, तो 6 बार आ जाएगा, √5 हो गया। और इसमें 80 लिखा है, √80, √80 16 × 25 80 यानी 4√5 हो गया। इसका मान चाहिए। ऐसे क्वेश्चन यूथ रेलवे में थे, जब हम इन दोनों का भाग देंगे, ये ऊपर नीचे से कट जाएंगे, ये 8 है ये 10, यानी हम कह सकते हैं 6/8 बराबर 8/10 बराबर 17.88 अपॉन x। 10 का गुणा कर दो, x चाहिए तो 178.8, क्योंकि 10 से गुणा 8 से भाग। ऑप्शंस पे ध्यान देना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 28, 8 त्रिका 24, 22.3। देखो कोई ऑप्शन 22.3 से है, एक ही ऑप्शन है सी, तो 22.35 यही फिर आंसर हो जाएगा। 22.35 अप्रॉक्स या कुछ भी यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22.3 तो हमारा आ गया भाई। 8 दूनी 16, बोलो हां, फिर 18, फिर 16, फिर बचा 28, 8 त्रिका 24, तो अब बचा 4 यानी 40 हो जाएगा। तो 22.35 इज द राइट आंसर। बहुत प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। प्रैक्टिस जितने अच्छे से करेंगे उतना आपको खुशी मिलेगा। सर कितने क्वेश्चन है? अभी है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर सेशन में होते तो 30 ही है किताब में, हमारी तरफ से 32, 33, 34 हो जाते हैं, कभी 35 करा देते हैं। अब 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी इसी के बीच घुस जाते हैं, बताओ हम क्या करें, कराना तो मैथ ही होता है। चलिए, तो प्यार से पढ़िए हमारे साथ। कहता है सेलेक्ट द नंबर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इतना, इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे और आंसर बताए। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, क्या मैं इस क्वेश्चन मार्क को x लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और जो उधर वैल्यू लिखी है वो 23 सही 13/24 ऐसे, बाकी वैल्यू जो इस साइड थी LHS में घटा दो। 18/24 को हम 3/4 कहते हैं, फिर भी हम यहां 18/24 ही लिखेंगे, जिससे कल को कोई दिक्कत ना हो। और 3 सही 3/4 तो ऐसे ही लिख दो, 3 सही 3/4। कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इससे ये जाएगा, तो 23 में से 3 गया यानी 20 ऐसे लिखो, प्लस का सिंबल 13/24 माइनस 18/24 माइनस 3/4। इसको सॉल्व करो यानी एलसीएम, तो 13 ऐसे आया माइनस 18,
और 6 18, ये हो गया 18 दूनी 36 में से 13 गया 23 माइनस का 23/24। क्या मैं 20 को ये लिख सकता हूं 19 + 1? सर बिल्कुल, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 19, 24 में से 23 गया 1/24, 19 सही 1/24 आंसर आएगा। जब आप यूथ रेलवे का फ्रैक्शन पढ़ोगे, आप हमारे तरीके से पढ़ोगे, आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो 19 सही 1/24 इसका आंसर आएगा। बोलो हां, सभी लोग बोलो बोलो टेल टेल। तो आशा है ये क्वेश्चन आपने सीख लिया हमारे साथ। 47 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको प्यार से बताया जाता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास 12:30 बजे होती है, ये बात वो मासूम से बच्चे याद रखें। कहता है आमिर और अली की आय का अनुपात 5 और 3 है। आमिर और अली की जो इनकम है वो 5:3 है और क्रमशः 9 और 5 के अनुपात में खर्च करते हैं, मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो 9:5 है। अच्छा, रेशियो चैप्टर आप लोग RS अग्रवाल का पढ़ो जो हमने पढ़ाया है, ठीक है, खुशी मिलेगी। यदि आमिर की जो बचत है वो 2600 है और अली की 1800 है, तो हमसे इनकम पूछ रहा होगा। अगर आपने RS अग्रवाल का रेशियो पढ़ा होगा तो आपने हमारी एक टेक्निक सीखी होगी, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करके ऐसे और ऐसे। सर कैसे? 5 का गुणा 5 में 25, 9 का 3 में 27, तो अंतर 2 आया, मतलब 2 यूनिट का अंतर आया। 18 9 162 होता है, 2 ठो 0, 26 पंजा 13,000 हो जाएगा। इनका जो अंतर आएगा वो 3200 हो जाएगा। 2 बराबर 3200 तो 1 बराबर 1600 के, यानी 5 बराबर 8000 के, 16 पचे 80 और 3 बराबर 16 ते 48, मतलब 8000 और 4800 आंसर आएगा। कैसा लगा एक बार फिर से बता दे रहे। दोनों की जो इनकम है वो 5 और 3, मैं फिर से बता रहा हूं, RS अग्रवाल में 5 लेक्चर हैं किसके? रेशियो के। बढ़िया से पढ़ो। तो 5 और 3 का रेशियो हो गया। ये इनकम एक्सपेंडिचर 9 और 5, सेविंग इनकी अलग अलग है। तो हाईटेक टेक्नोलॉजी कहती है कि इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका अंतर लिया तो 18 9 162 00, ये तो 3200 आया अंतर। ये 3200 का अंतर और इधर 5 का 25, 9 का 27, 2 का अंतर। 2 बराबर 3200 तो 1 बराबर 1600 तो 5 बराबर 8000, 3 बराबर 4800। इससे शॉर्टकट होता ही नहीं, फिर तो वो टीचर फर्जी बताएगा। और ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले भी बताया है कि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को जानते रहिए। खुशी तब मिलेगी जिस वक्त आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उस रात आपको नींद भी नहीं आएगी। यही सत्य है और इसको जान लो। कहता है tan a बराबर 8/15, तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा? दोस्तों कहता है tan a बराबर 8/15, बोलो हाँ। 8/15 मतलब ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो जाएगा। कैसे? ट्रिपलेट से। 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, ये ट्रिपलेट से हो जाएगा। बोलो हाँ। और हमसे कहता है क्या कि sin a प्लस cos a का मान बता दीजिए। sin a प्लस cos a का मान बता दीजिए। बच्चा जानना कि sin a की वैल्यू, अच्छा यहां a है तो यहां a कर लो, तो ये लंब अपॉन कर्ण यानी 8/17, 15/17, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 23/17 आएगी। जी हां दोस्तों, 23/17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और आंसर पूछता है भारत आपसे। क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन आप याद रखो कि 2520 आंसर होगा। फिलहाल तो हम करा देते हैं, आप चिंता मत करो। कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य होगा, वो वैल्यू 2520 होगी। आपको हाईटेक तरीका क्या बताने वाले हैं, वाया ऑप्शंस बता देते हैं।
बाकी आप याद रखिएगा, एक कॉपी के नोट्स में जोड़ लेना, मतलब कर लेना कि 2520 वो संख्या है जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 10 से जाती है। जी हां, बाकी उसका भी चाचा जी तरीका आपको बता दे। 1 से लेकर 10 तक तो बीच में 9 आता है, यानी 9 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी सिर्फ इसी की है, 4 5 9 से जाता नहीं, 7 दूनी 14 नहीं जाता है, 5 नहीं जाता, मतलब आंसर 2520 आएगा। बोलो हां। तो खुशी मिल गई होगी, तरीके को सीखेंगे मगर प्यार से। बोलो हां। चलिए, तो 64 नंबर में आग लगा दिया, आग लगा दिया। 65 नंबर आजकल एग्जाम का फेवरेट होता जा रहा है, सॉरी 69। एक बच्चा कह रहा समझ में नहीं आ रहा है। अरे देवता प्रभु, 9 से डिविजिबिलिटी नहीं जानत हो का? आए नहीं जानत हो कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 2 5 2 तो ये 9 होता है, 1 4 9 नहीं होते, 7 दूनी 14 9 से नहीं जाते, ये भी नहीं जाते, तो आंसर का बा? पहला बानी 2520 बा। चलिए, तो 64 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन। जी हां, किताब के क्वेश्चन प्यार से प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ठोको लाइक, बोलो हां। जिसको जो क्वेश्चन ना आए गोला बनाइए, पड़ोसियों से पूछिए, फिर वीडियो देखिए, खुद ही समझ जाओगे। चलिए, कहता है हमसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ना टू मेक इट इज परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। मासूम से दोस्तों समझो, क्या 63 535 63535 63535। देखो, इसमें आप क्या करो, बचपन से जो भाग विधि मेथड है उसको अपनाओ तो जल्दी आंसर आएगा, अन्यथा समय की बर्बादी। कैसे? पहले ये पेयर में भाई 2 के पेयर, अब यहां एक ही बचा, तो जैसे 2 का पाड़ा, तो 2 दूना 4, पहले बोलो हां। तो यहां आया कितना? 235 हो गया, और ये 2 जोड़ दो तो ये 4 होगा। अब कितनी बार में जाई? तो 5 बार में जाई। कितनी बार में? 5 बार में, तो 45 पंजा 225 होता है, तो यहां से 10 आया, 35 वहां से, तो ये 5 जोड़ दो तो ये 550 हुईगा। अब कितनी बार में? अगर हम 1 लिखे तो 501, 2 लिखे तो 502 में 2 का गुणा कर लो, 1004, 31 शेष बचेगा। मतलब इस संख्या में अगर मैं 31 घटा दूं तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन पहले से ही हम लोग ऐसे ही बताते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 69 का ए आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू कर दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर इसी पैटर्न से ही हमारा आएगा। चलिए, तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, मासूम से दोस्तों खुशी मिल रही होगी। ये प्रैक्टिस सेट है और जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा, जब बच्चे को डांट देते हैं तब उसको समझ में आ जाता है, ऐसा भी है। ठीक है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बच्चा जानता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ये उसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब कहता है इसकी त्रिज्या आर नहीं है, 2r है। त्रियक ऊंचाई 1/2 है, मतलब पाई ऐसे, आर की जगह 2r हो गया, एल की जगह 1/2 हो गया, पाई की जगह ऐसे, आर की जगह 2r हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये पाई आर हो गया और ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। कहते पाई आर कॉमन ले लो तो 1 + 4r आंसर आएगा। जो भी ऑप्शंस इसका मैच करेगा वही इसका आंसर है। तो जो मैच कर रहा है वो 70 का सी मैच करेगा और यही इसका आंसर है, 70 का सी, 70 का सी। बोलो हां। चलिए, आपका एडवांस मैथ का कोर्स लेना है, इस पे बात पे चर्चा, अभी पढ़ाई पे चर्चा। ठीक है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, मेरा एडवांस मैथ का कोर्स नहीं लेना है, सीधी सी बात है।
और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए लाल किताब 9 बजे रात में पढ़ाई जाती है, उसका कोर्स लेना है। ठीक है, और आपको अगर सस्ते में चाहिए तो 21 तारीख को आपको मिलेगा ऑफर ऑफर ऑफर, तब लीजिएगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है। वार्षिक ब्याज क्या होगा मासूम से दोस्तों? इसके लिए यूथ के सीआई की थ्योरी पढ़ो कि 15,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, आर परसेंट, 2 जीरो खा गया 150 आर आया, और फिर इसका आर परसेंट, तो सीधी सी बात है 1.5 आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि परसेंटेज 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देगा। 2 साल है यानी 2:1। ये पोर्शन हमारा 2 साल का सीआई माइनस एसआई होता है, जो कि 1.5 आर स्क्वायर बराबर किसके, और ये आया 24 के। यस या नो? कहते हैं दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो आर स्क्वायर बराबर 15 से ये 16 बार में गया, तो आर बराबर 4%। ऐसे ही तरीके से यूथ रेलवे की जो मैथ पढ़ाई है हमने जबरदस्त तरीके से उसमें कराया है। बढ़िया से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही इसका आंसर है। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। देखो 16% आंसर दे रहे हैं। अरे देवताओं, कैसे कर लेते हो? ठीक है, 75 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। ऐसे सेम पैटर्न के क्वेश्चन 400 क्वेश्चन आपको करने का मौका मैं देने वाला हूं, सिर्फ 7 दिनों के लिए। ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का तरीका 7 दिनों के लिए आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। तो डाउनलोड कर लो प्रकाश अवस्थी ऐप, और आने वाले समय में बेनिफिट उठाना। 7 दिन के लिए बताएंगे, प्रॉपर ऐप में मैसेज आएगा। कहते ट्रायंगल पी क्यू आर इज एक्सटेंडेड अप टू एस, मतलब एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर को एस तक इस तरह बढ़ाया जाता है, क्यू आर को एस तक इस तरह बढ़ाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्यू आर को एस तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि आर एस बराबर आर पी के, आर एस बराबर आर पी के, ये बराबर। ठीक है, फिर हमसे कहता है पी क्यू आर 70 डिग्री, पी क्यू आर 70 यानी ये 70 है। फिर हमसे कहता है क्यूपीएस 110, क्यूपीएस 110 मतलब ये 110 बोल रहा है। ठीक है, क्यूपीएस, धैर्य रखना, एक बार मुझे सही से पढ़ने दो, हमें लग रहा है इंग्लिश और हिंदी में कुछ गड़बड़ है। देखो इस क्वेश्चन में, अच्छा पी आर क्यू, ओके ओके ओके, पी आर क्यू 70 है, दोनों में सही लिखा है, मैंने गलत पढ़ लिया, ये 70 है और क्यू पी एस 110, तो हमसे कहता है पी क्यू एस बताइए। ठीक है, पी क्यू एस देखिए कितने प्यार से होने वाला है मासूम से दोस्तों। अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, क्यों? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, तो बराबर होंगे, तो 180 में 110 घटाओगे तो 70 आया, यानी ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। देखा जाए ये 110 है, तो अब ये बचा, इसमें घटा दो, कितना? 110 घटाओगे 11 में से 3 गया 8, 85 नहीं 75 आएगा। ये कितना आएगा? 75 आएगा। और देखा जाए ये 75 है, ये 70 है, तो 145, तो ये 35 आएगा। हमसे यही पूछा गया है, 35 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझो, 110 70 हमें दिया गया, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का सम 180, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो 70 का आधा 35 35 चिपका दो, क्योंकि इन्हीं का योग ये होता है।
अब यहां 35 तो 110 में 35 घटाओगे 75 आएगा, ये 75 ये 70 तो ये 35 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। सेम पैटर्न के भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां, प्रकाश अवस्थी ऐप में आने वाले समय में। 80 नंबर पढ़ेंगे मगर प्यार से, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और बढ़िया से सीखिए। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, कोई संख्या है, इसमें x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 ये लगाओ, पहले 20% वृद्धि, फिर 10% कम, फिर दोनों का गुणा 200 और नीचे बटा 100, तो कह सकते हैं 8% इंक्रीमेंट हुआ। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोग भर भर के पढ़ रहे हैं। बोलो हां, 80 का आंसर यही होगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लॉटरी में 19.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। तो एक चीज समझो, 100 में से 96.5 घटा दोगे तो 3.5% लोगों ने पुरस्कार जीता। 3.5% लोगों ने, जो कि 700 के बराबर इन्होंने प्राइज जीता, तो भाग दे दो, 1% बराबर 20 के हो गया, मतलब ये 20 के हो गया, एक तो 0, 1% बराबर 200 के, 100% बराबर 20,000 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20,000। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। अब आ गई डीआई। जी हां, डीआई आपको इसकी पढ़ाई जा रही है, इस किताब में जितनी भी डीआई पेपर में आ रही है उसको हम करा रहे हैं, चाहे कैसा भी हो। चलिए, ये डीआई आपके सामने है, सम्मुख है। जब आप किताब में देखोगे तो ये कलर नजर नहीं आ रहा होगा। जी हां, किताब में कलर नहीं, वहां काले काले, और उसमें समझ में भी नहीं आ रहा होगा कौन सा कलर कहां है। जी हां, तो उसको बढ़िया से मॉडिफाई करके आपके सामने रखा गया है, बढ़िया से ढूंढ ढांड के, और इस कलर पे ही आप समझ पाओगे। तो पहले तो डीआई को जूम करके बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये करके दिखाओ। आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपको डीआई पढ़ाने वाला हूं और कलरफुल डीआई पढ़ाऊंगा। कहता है विच सिटी हैज रिकॉर्डेड मैक्सिमम रेन फॉल ऑन एवरेज, किस शहर में औसतन अधिकतम वर्षा दर्ज की जाती है। आप देखो, पहले जो लाइन दिख रही होगी रेड कलर में वो एन है, और ग्रीन कलर में एम है, येलो कलर में पी है, और ऑरेंज टाइप के कलर में ओ है। पहले बोलो हां, बोलो हां। तो आप ग्राफ को ही देख लो, रेड वाला ऊपर ही ऊपर चल रहा है, 160 160 170 150 सीधे 190। तो किस शहर में औसतन अधिक वर्षा दर्ज की गई, तो वो शहर होगा एन। कौन? एन। तो ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन है, उसी को देखकर ही आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, प्यार से। एक बच्चा कह रहा है रात को 9 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी। चलेगी, अभी जो त्योहार थी उसमें नहीं चली, ऐसा नहीं है, त्योहार में भी चली। उन्हें ज्योमेट्री के वीडियो प्रोवाइड किए गए मेरे भाई, ज्योमेट्री के वीडियो प्रोवाइड किए गए। ठीक है, क्योंकि आजकल दशहरा बच्चों का होता है, छोटे बच्चे जो आते हैं दशहरा में। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के लिए अब दशहरा समाप्त हो चुका है। चले, वो मोम आया है, बात समझ गए। अब जैसे इसमें कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 से 2005 के बीच शहरों में MNOP में हुई वर्षा सेंटीमीटर में दर्शाई गई। ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो फिर से ग्राफ का अध्ययन, चलो आगे कर देते हैं। यहां आ गया, तो यहां कहता है दी गई अवधि के दौरान किन दो शहरों में लगभग बराबर औसत वर्षा हुई। लगभग बराबर औसत वर्षा हुई। देखो, एन वाला तो सबसे ज्यादा है, तो ये तो किसी के पास आना ही नहीं नियरेस्ट में। तो ऑप्शन में जाओ, पहले एन वाले एलिमिनेट कर दो।
पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सी वाला एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एन का तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो एन में है, वो ऊपर ही से लाल कलर जा रहा है। अरे बोलो हाँ, तो ए और सी चला गया। अब ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा। कौन सा होगा? या तो बी होगा और या तो डी होगा। बी में ओ और पी है। बी में क्या है? ओ और पी। तो ओ वाले आपको जोड़ने पड़ेंगे और पी वाले जोड़ के औसत। तो औसत मत निकालो, जोड़ा ही लो। सर कैसे? 160। देखिए मैं जोड़ रहा हूं, आप भी हमारे साथ जोड़ो। तो ओ वाला मैं जोड़ रहा हूं। ओ वाला कलर कौन सा है? आप समझ गए, पिंक टाइप में। 130, 130, 120, 130, 120 और 130। तो 2 बार 130 नहीं, 3 बार 130 तो 390 हो गया, और 2 बार 120 तो 240 हो गया। 390 और 240 कितना होता है? 390, 240। वो औसत बाद में निकालेंगे, आप समझ जाओ पहले। चलो औसत बाद में लिखा है दो। 0 9 4 13, ये 630/5 हो गया। तो 630 रखो, अभी 5 को भूल जाओ। ठीक है, ये तो हमने ओ का निकाल लिया। ऑप्शन में हम जब देख रहे हैं, देखिए डीआई तो ऐसे बता पाएंगे अभी। ओ का हो गया। पी का देख लो। पी में येलो लाइन है। कौन सी लाइन है? येलो लाइन। येलो लाइन में देख रहे होगे, पहले 100 है, फिर 150 है, फिर 120 है, फिर 100 है और फिर 180। तो 100, 150, 250, 250 और 120, 370, 370 और 100, 470, 470 और 180, 470 और 180। भाई जोड़ना पड़ेगा, अंधी में मारता नहीं, जैसा आप जानते हो। 15, 16, 750, 4 1 5 6, 650, 650/5 और ये। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट में जब भाग आग दोगे तो नियरेस्ट में औसत इन्हीं का ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हां, नियरेस्ट में ऑप्शन नंबर बी ही कहलाएगा। बोलो हां, पी और ओ वाला। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से बता रहा हूं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो डीआई में यही दिक्कत आती है, हम गायब हो जाते हैं, डीआई चली जाती है। असली बात ये है, फिर भी आपको बताया जा रहा है। चलिए, कहता है विच सिटी हैज इन 5 वर्षों के दौरान किस शहर में वर्षा का पारस सर्वाधिक रहा? पारस मतलब रेंज सर्वाधिक रहा। तो देखो जैसे हम पहले एन वाले को देखते हैं, एन वाले में तो एन वाला लाल कलर आपको दिख रहा होगा। हमें रेंज बताना है। देखो एन वाले में देखो सबसे बड़ा 190 ऊपर है, और एन वाले लाइन में जाओ तो छोटा 150 है। 190 में 150 गया 40। ठीक है, फिर एम के बाद ग्रीन लाइन है, उसमें सबसे बड़ा 170 है और सबसे छोटा 140 है, तो 30 का अंतर है। फिर उसके बाद ओ वाले में जाओ, 130 120 का अंतर 10 है। बट जब येलो वाले में जाओगे तो सबसे छोटा रेंज में वैल्यू 100 है और बड़ी वैल्यू 180 है। देखो 180 और 100 अंतर 80। तो रेंज सबसे बड़ा किसका है? येलो वाले का। और येलो वाला कौन सा है मेरे भाई? पी है इसका आंसर। नहीं, येलो वाला कौन सा है? अरे रेंज की बात कर रहा है ना, तो पी है, तो पी ही इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा? बोलो हां। फिर से कहता है किस वर्ष के दौरान सभी शहरों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? आप खुद देखो, सबसे ज्यादा 2005 में दिख रहा होगा। 2005 में जब देखोगे तो सबसे पहले ऊपर 190, 180, 170, ये तो पहले 3 से सबसे ज्यादा है। फिर अगर हम ऑरेंज वाले में भी आएंगे तो 130 इसी में ही ज्यादा है, तो वो 2005 होगा। तो डीआई आपने ओरल ज्यादा सीखी। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके ऊपर, इसीलिए तो 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं डिजिटल बोर्ड के लिए। और वो पैसे कहां से वसूले जाते हैं? आप ऐसा नहीं है कर्जे में खरीदेंगे तभी कोर्स बेचेंगे, तभी उसका पैसा भरेंगे। क्यों? क्योंकि डीआई में तो हाथ रख के ही बता सकते हो तो ही ज्यादा कि बेटा ये वाली वैल्यू ले रहे हैं ऐसे। हमारे में ऐसा नहीं होता है। चलो अंतिम बात को सीख लो बहुत मोहब्बत से।